दोस्तों, यह कहानी पौराणिक कथाओं पर आधारित एक शानदार कहानी है। एक समय की बात है, नारद ने विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए पर ब्रह्म की कठोर साधना की। वे हिमालय पर्वत के एक निर्जन स्थान पर जाकर समाधि में लीन हो गए और परमेश्वर की आराधना करने लगे। उनके इस प्रकार कठोर तपस्या करते देख देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने इस विषय में देवगुरु बृहस्पति से परामर्श करने का विचार किया। वे आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचे और उनसे कहा, आचार्य, नारद हिमालय पर्वत पर बड़ी कठिन साधना कर रहे हैं। देवगुरु की बात सुनकर इंद्र और भी भयभीत हो गए। उन्होंने आचार्य बृहस्पति से पुनः पूछा, आचार्य, यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए यह बहुत दुखदायी बात होगी। मुझे परामर्श दीजिए कि ऐसी हालत में मैं क्या करूं। आचार्य बृहस्पति बोले, इंद्र, तुम तो देवताओं के राजा हो, सर्वशक्ति संपन्न हो, सामर्थ्यवान हो। मैं तुम्हें इस विषय में क्या परामर्श दे सकता हूं। तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो। आप ठीक कहते हैं आचार्य जी, मुझे ही कोई न कोई उपाय सोचना पड़ेगा। कहते हुए इंद्र वहां से चले गए। अपने महल में पहुंचकर उन्होंने कामदेव को बुलवाया और उनसे कहा, कामदेव, नारद हिमालय पर्वत पर एक निर्जन स्थान में बैठे कठोर तपस्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनके पास जाओ और अपनी मायावी शक्ति से जैसे भी हो उनकी तपस्या भंग कर दो। जैसी आपकी आज्ञा, कामदेव ने कहा और तत्काल उस स्थान पर चल पड़ा जहां नारद तपस्या कर रहे थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी मायावी शक्ति का जाल बिछाया। उसके संकेत मात्र से उस जंगली क्षेत्र में बहार आ गई। भांत भांत के फूल खिल उठे, चारों ओर हरियाली फैल गई। शीतल मंद सुगंधित हवाएं बहने लगी, कलियों पर भंवरे गुंजन करने लगे तथा भांत भांत के रंग बिरंगे पंछी कलरव करने लगे। कुछ ही क्षण में स्वर्गलोक की एक अप्सरा प्रकट हुई और नारद के सामने मानवहारी दृश्य नृत्य करने लगी। उसके घुंघरूओं की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। लेकिन कामदेव का यह प्रयास व्यर्थ ही साबित हुआ। अप्सरा नृत्य करते करते थक गई, किंतु नारद का ध्यान नहीं टूटा। थक हार कर अप्सरा वापस चली गई। तपस्या पूरी होते ही नारद ने आंखें खोली। कामदेव ने सोचा, यदि नारद को बाद में यह पता लग गया कि मैं उनकी तपस्या में विघ्न डालने की चेष्टा की है तो वह मुझे शाप दे देंगे। उचित यही है कि मैं स्वयं ही उन्हें सच्ची बात बता दूं। यही सोचकर उन्होंने नारद के समक्ष पहुंचकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नारद उन्हें स्वयं आशीर्वाद देकर कहा, आओ कामदेव। कामदेव ने कहा, अपराध क्षमा हो देवर्षि, मैंने आपकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। नारद ने पूछा, लेकिन क्यों? किसके आदेश से तुमने ऐसा किया? कामदेव बोले, देवर्षि, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं जो स्वयं ही आपकी तपस्या भंग करने का कार्य करता। मुझे ऐसा करने को कहा गया था। तत्पश्चात नारद बोले, किसने ऐसा करने को कहा था कामदेव? देवराज इंद्र ने। उन्होंने ही मुझे ऐसा यहाँ भेजा था। कामदेव ने सच्ची बात बता दी। कामदेव की बात सुनकर नारद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया कामदेव। अब तुम जाओ और देवराज इंद्र को बता देना कि नारद ने इच्छाओं को वश में कर लिया है। अब मैं संसार के किसी भी भौतिक आकर्षण में नहीं फंस सकता। दोस्तों, जो इंसान काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार को अपने वश में कर लेता है, वह इंसान स्वयं परमेश्वर के समान हो जाता है। उसे दौलत और माया से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
दोस्तों कहानी पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।